तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे मरीज का साक्षात प्रमाण दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि दवा का चुनाव सही हो जाए तो कैसे होम्योपैथी जादुई असर दिखाती है और जो बीमारी लाखों रुपए खर्च करके भी पूरी तरह ठीक नहीं होने वाली थी वह 100-200 रुपए में ठीक हो जाती है। मेरे पास एक लगभग 80 साल के बुजुर्ग मरीज आए थे जिन्हें एक साथ कई बीमारियां थीं। सबसे बड़ी समस्या प्रोस्टेट की थी। प्रोस्टेट इतना बढ़ चुका था कि कैथेटर लग चुका था और करीब 20 दिन बाद ऑपरेशन होना था। उनके बेटे एक टीवी चैनल के इनपुट हेड हैं, तो उन्हें अचानक मेरी याद आ गई, तो उन्होंने अपने पिता का हाल मुझे बताया कि ऑपरेशन होना है, क्या आप कुछ कर सकते हैं। उनकी उम्र और कई बीमारियों की स्थिति देखकर मुझे संकोच हो रहा था, फिर भी मैंने उनसे कुछ लक्षण पूछे। कुछ बात समझने के बाद मैंने उनसे कहा कि ऑपरेशन 20 दिन बाद होना है, तो तब तक आप ये दवाएं नियमित दें और फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाकर मुझे बताएं। 20 दिन बाद वे अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड की जांच करवाने को लिखने को कहा। डॉक्टर ने पर्ची पर यह जांच लिखने से मना कर दिया और बोला कि जांच करवाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब सीधे ऑपरेशन होना है। उन्होंने फोन पर मुझे बताया तो मैंने कहा कि आप दूसरे डॉक्टर से लिखवाइए। उन्होंने जैसे तैसे अस्पताल के दूसरे डॉक्टर से जांच लिखवाया और रिपोर्ट आई तो अस्पताल के डॉक्टर सकते वाली स्थिति में थे। मरीज का प्रोस्टेट सामान्य यानी नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टरों के लिए अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको बोल दिया था कि आप होम्योपैथी से इलाज की बात अपने तक रखिएगा, अन्यथा एलोपैथी के सारे डॉक्टर जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे ही हों। बहरहाल डॉक्टर फिर भी ऑपरेशन करने पर आमादा थे क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ज्यादातर को यही रास्ता मालूम है। मैंने उन्हें कहा कि आप कैथेटर तुरंत निकलवाइए और 3-4 दिन में बताते रहिए कि क्या स्थिति है। बीच बीच में मैंने कुछ दवाएं बदली और तब से कई महीने बीत गए। मरीज एकदम ठीक है। अब उसकी दूसरी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आप मरीज की रिपोर्ट देखिए कि पहले क्या स्थिति थी और सिर्फ 1 महीने के होम्योपैथी इलाज के बाद क्या स्थिति हुई। मैंने दवाएं क्या क्या दी उन्हें बताऊंगा, पर इसके पहले यह समझिए कि प्रोस्टेट आमतौर पर बढ़ती उम्र में परेशान करता है, पर कम उम्र वालों को भी परेशान कर सकता है, इसलिए सबको इसे लेकर जागरूक होना चाहिए। प्रोस्टेट के लिए की गई सावधानी वास्तव में सिर्फ प्रोस्टेट ही नहीं कई और बीमारियों से भी बचाएगी। बढ़ती उम्र के हिसाब से बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। जैसे बाल सफेद होते हैं, त्वचा पर झुर्रियां आती हैं, वैसे ही पुरुषों के शरीर में एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी अंग प्रोस्टेट भी बदलने लगता है। यह एक छोटी सी ग्रंथि है जो हमारे मूत्राशय के ठीक नीचे होती है और पेशाब की नली इसके बीच से गुजरती है। इसका मुख्य काम होता है ऐसा तरल पदार्थ बनाना जो शुक्राणु को पोषण देता है, पर कभी कभी यह छोटी सी ग्रंथि बड़ी मुसीबत बन जाती है। मैं आपको इसे 3 उदाहरणों से समझाता हूं। पहले उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके दादाजी की उम्र 60 साल है। असल में जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन बदलने लगता है। यह बदलाव इतने धीरे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इसी बदलाव के कारण प्रोस्टेट ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसे बीपीएच कहते हैं। यह कोई कैंसर नहीं है बल्कि एक तरह से बुढ़ापे की निशानी है। जब प्रोस्टेट का आकार बढ़ता है तो यह उस पेशाब की नली पर दबाव डालना शुरू कर देता है जो इसके बीच से गुजर रही होती है। आप कल्पना कीजिए कि एक पाइप को कोई धीरे धीरे दबा रहा हो तो क्या होगा। पानी का बहाव धीमा हो जाएगा या उसे निकालने में दिक्कत होगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी वजह से पेशाब करने में परेशानी होती है। बार बार पेशाब आता है या पेशाब की धार पतली हो जाती है। दूसरा उदाहरण यह समझिए और सोचिए कि एक सिपाही है जो आपके शरीर के अंदर बाहरी दुश्मनों से लड़ रहा है। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जो मूत्र मार्ग में मौजूद होते हैं वे चुपके से ऊपर चढ़कर प्रोस्टेट तक पहुंच जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा शरीर उन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक जंग शुरू कर देता है। इस लड़ाई के दौरान प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। यह किसी भी उम्र के पुरुष को हो सकती है, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा। इसके लक्षण अचानक दिखते हैं,
तेज दर्द, बुखार और पेशाब करते समय जलन, यह एक तरह का इन्फेक्शन होता है। तीसरे उदाहरण की कहानी सबसे गंभीर है। असल में हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार बढ़ती और मरती रहती हैं। यह एक बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया है जो शरीर में चलती है, लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है और प्रोस्टेट की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। ये कोशिकाएं एक गांठ बना लेती हैं जिसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। ज्यादातर यह 60 साल के बाद होता है। अगर आपके पिता या भाई को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि खान पान और मोटापे का भी इसमें रोल हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाता, इसीलिए नियमित रूप से जांच कभी कभी कराते रहना जरूरी हो जाता है। तो इन 3 कहानियों से हमने समझा कि प्रोस्टेट की बीमारी एक नहीं बल्कि कई तरह की होती है और हर एक का कारण अलग होता है। लेकिन इन सब में एक सामान्य बात है कि आपको अगर पेशाब से जुड़ी कोई भी दिक्कत महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जल्दी पता लगने पर हर बीमारी का इलाज संभव है। अब तक हमने बात की कि कैसे प्रोस्टेट का बढ़ना आमतौर पर बुढ़ापे की निशानी है और कैसे प्रोस्टेटाइटिस एक तरह की जंग है। लेकिन हमने यह भी संकेत देखा कि किसी भी उम्र में प्रोस्टेट की परेशानी हो सकती है। आप कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र 25 या 30 साल है, आप पूरी तरह से फिट हैं, पर अचानक आपको पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस होती है। यह अक्सर तब होता है जब शरीर में कहीं से बैक्टीरिया प्रोस्टेट तक पहुंच जाते हैं। यह किसी संक्रमण के कारण हो सकता है। कई बार हमारी आज की जीवन शैली भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। आज हम में से कई लोग घंटों कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। लगातार बैठे रहने से हमारे पेल्विक क्षेत्र में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। इसका असर प्रोस्टेट पर भी पड़ता है। इसके अलावा कम पानी पीने या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाने से भी प्रोस्टेट में जलन या परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों से यह साफ है कि प्रोस्टेट की देखभाल केवल बूढ़े होने पर नहीं बल्कि हमेशा करनी चाहिए। यह सिर्फ उम्र का खेल नहीं है बल्कि हमारी आदतों और हमारे शरीर के भीतर होने वाले कुछ अप्रत्याशित बदलावों का भी नतीजा है। बताने की जरूरत नहीं है कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। अगर हम अपने आहार और जीवन शैली में कुछ बातों का ध्यान रखें तो उम्र बढ़ने पर भी प्रोस्टेट की समस्याओं को काफी हद तक टाला जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि एक संवेदनशील पौधा है, तो सोचिए कि इसे स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बात है कि इस पौधे को पौष्टिक आहार का पानी दें। टमाटर खाएं। टमाटर में लाइकोपीन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आप टमाटर को पकाकर खाएं क्योंकि पकने के बाद लाइकोपीन ज्यादा आसानी से शरीर में घुल जाता है। इसके बाद आप सब्जियां और फलों पर ध्यान दें। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल जैसे ब्रोकली, पालक और बेरीज खाने से प्रोस्टेट का जोखिम कम होता है। फैटी एसिड लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी के बीज और अखरोट में मिलता है। यह सूजन को कम करने में मदद करता है। रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड और दुग्ध उत्पाद यानी डेयरी प्रोडक्ट का सेवन थोड़ी सावधानी से करें, कम करें। दूसरी बात है कि शरीर को गतिशील रखें। नियमित व्यायाम करें। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर का व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या तैराकी। व्यायाम से मोटापा कम होता है जो प्रोस्टेट की समस्याओं के जोखिम को घटाता है। लंबे समय तक एक जगह पर न बैठें। अगर आपका काम बैठने वाला है तो हर घंटे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और थोड़ा सा टहल घूम लें। पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेशाब की नली साफ रहती है और संक्रमण का खतरा कम होता है। तीसरी बात है कि कुछ बुरी आदतों से तौबा करें, जैसे शराब और कैफीन का सेवन कम करें। ज्यादा शराब
पेशाब और कैफीन पेशाब की थैली और प्रोस्टेट में जलन पैदा कर सकते हैं। इन सरल आदतों को अपनाकर आप अपने प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को तो बेहतर बना ही सकते हैं, कई और भविष्य में आने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। और अब सुनिए कि प्रोस्टेट के लिए मैंने अपने मरीज को दवाएं क्या क्या दी थीं, और आपको प्रोस्टेट हो जाए या हो गया हो तो आपको उपचार के तौर पर क्या करना चाहिए। मैंने जो दवाएं दी थी उनके नाम हैं सेबाल सेरुलाटा क्यू, कास्टिकम 30, थूजा 30, नक्सवोमिका 30 और सल्फर 200। इनमें से सेबाल सेरुलाटा क्यू लगातार महीने भर से ज़्यादा दी गई और बाकी दवाएं जब जैसे लक्षण दिखे उस हिसाब से दी गई। याद रखिए कि ये सारी दवाएं आपको आंख मूंद कर नहीं लेनी है। आप केवल पहली दवा यानी सेबाल सेरुलाटा बिना डॉक्टर से पूछे ले सकते हैं। यह मदर टिंचर है तो इस दवा के लिए आमतौर पर इतना भर जानना पर्याप्त होता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। बाकी दवाएं किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलकर ही ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही जान सकता है कि कौन सी दवा कब देनी है, या मरीज के लक्षणों के हिसाब से किसी बिल्कुल नई दवा की जरूरत भी हो सकती है। सामान्य स्थिति में कई बार केवल सेबाल सेरुलाटा से ही मरीज ठीक हो जाते हैं। जिन मरीजों में और भी परेशानियां होती हैं उन्हें कुछ और हिसाब से दवाएं देनी पड़ सकती हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि होम्योपैथी में इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। बीमारी का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। एक ही बीमारी के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दवा दी जा सकती है। अब कुछ दवाओं के आप हल्के फुल्के लक्षण समझिए ताकि आपके लिए भी इन्हें समझना थोड़ा आसान हो। जैसे कि सेबाल सेरुलाटा यह प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथी दवा है। यह बढ़े हुए प्रोस्टेट के आकार को कम करने और पेशाब के लक्षणों को सुधारने में ज्यादातर मामलों में जबरदस्त मदद करती है। कोनियम मैकुलेटम नाम की दवा विशेष रूप से वृद्ध पुरुषों में बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए उपयोगी मानी जाती है, खासकर जब पेशाब करने में कठिनाई होती हो। थूजा का उपयोग प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट की सूजन और मूत्र नली के संक्रमण के लिए किया जाता है। लाइकोपोडियम दवा उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें पेशाब करते समय जलन और दर्द महसूस होता है। इनके अलावा दर्जनों दवाएं हैं जो लक्षणों के हिसाब से दी जा सकती हैं। बहरहाल आप विश्वास रख सकते हैं कि होम्योपैथ अच्छा होगा तो प्रोस्टेट के गंभीर केस में भी ऑपरेशन की नौबत नहीं आने देगा। हाँ, एक नुस्खा और है जिसे आप बिना डॉक्टर के पास गए घर बैठे आजमा सकते हैं। पहले से होम्योपैथी की कोई दवा चल रही हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। यह नुस्खा है बायोकेमी की 2 दवाओं का। एक दवा है मैग्नीशिया फास 6x और दूसरी दवा है नेट्रम सल्फ 6x। प्रोस्टेट के चलते बार बार पेशाब हो रहा हो या पेशाब बंद हो गया हो तो ये दवाएं बारी बारी से लेनी है। तरीका यह है कि पहले एक दवा की 4 गोलियां जीभ पर रखकर चूस लें। इसके 2 घंटे बाद दूसरी दवा को भी इसी तरह चूस लें जीभ पर रखकर। इस तरह दिन में दोनों दवाओं की कम से कम 2-2 खुराकें पड़नी चाहिए। नुकसान कोई नहीं, लेकिन फायदा आश्चर्यजनक मिल सकता है। आयुर्वेद प्रेमी हो तो प्रोस्टेट के उपचार में इसकी भी मदद आप ले सकते हैं। अच्छी बात है कि आयुर्वेद की अधिकतर दवाओं के साथ होम्योपैथी दवा भी आप बड़े आराम से ले सकते हैं। आयुर्वेद में प्रोस्टेट की समस्या को मूत्रकृच्छ यानी पेशाब करने में कठिनाई या मूत्राघात यानी पेशाब का रुक जाना के रूप में देखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से वात और कफ दोषों को संतुलित करने पर ध्यान दिया जाता है। औषधियों की बात करें तो गोक्षुर या गोखरू प्रोस्टेट के लिए सबसे प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक मानी जाती है। यह मूत्र मार्ग की सूजन को कम करने और पेशाब के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है। वरुण की छाल का उपयोग प्रोस्टेट के आकार को कम करने और मूत्र संबंधी विकारों के इलाज में किया जाता है। शिलाजीत में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। पुनर्नवा मूत्र मार्ग के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है और सूजन को कम करती है। इसी तरह शतावरी एक प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्रोस्टेट ग्रंथि के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। कांचनार गुग्गुल का उपयोग प्रोस्टेट की सूजन को कम करने के लिए अच्छे से किया जाता है। चंद्रप्रभा बटी भी मूत्र संबंधी समस्याओं और प्रोस्टेट के लिए एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवा है।
इनके साथ घरेलू उपाय के तौर पर लौकी के जूस में तुलसी के पत्ते और काली मिर्च मिलाकर पीना फायदेमंद माना जाता है। इसी तरह अलसी के बीजों को पीसकर पाउडर के रूप में या सूप और सलाद में डालकर सेवन करने से भी प्रोस्टेट में लाभ हो सकता है। ये चीजें आजमाई हुई हैं, कई लोगों पर इन चीजों ने बहुत अच्छा असर दिखाया है। मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कौन से नुस्खे आप अपने स्तर पर आजमा सकते हैं और किनके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो सकती है। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।